गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमारा टॉपिक है आयनिक सॉलिड, जिसके पार्ट नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम। पार्ट नंबर 2 तक हमने कर लिया और आज हमारा टॉपिक एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं हम इस चैप्टर से संबंधित, जिसका नाम है जालक दोष या जालक त्रुटियाँ। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमने आयनिक ठोसों की बात की थी। आयनिक ठोस जो होते हैं वो क्रिस्टलीय फॉर्म में धनायन और ऋणायन व्यवस्थित पैकिंग फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर इस पैकिंग फॉर्म में या व्यवस्थित रूप में कोई भी दोष उत्पन्न हो जाए, कोई भी अव्यवस्था हो जाए, तो उसको हम जालक दोष या जालक त्रुटियां नाम दे देते हैं। क्योंकि एक आदर्श क्रिस्टल जो होता है उसमें प्रत्येक धनायन और ऋणायन अपने नियत स्थान पर व्यवस्थित होते हैं। भी धनायन ऋणायन इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। ये परम शून्य ताप पर ही संभव हो सकता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर को चेंज कर दिया जाए, उस कंडीशन में ये आयनिक सॉलिड के जो क्रिस्टल और क्रिस्टल के जो आयंस धनायन और ऋणायन व्यवस्थित फॉर्म में पाए जाते हैं, इनके बीच में कंपन स्टार्ट हो जाता है। वो कंपन करने लग जाते हैं। कंपन करेंगे तो अव्यवस्था तो आएगी और वो या तो धनायन निकल कर के बाहर चला जाए या ऋणायन निकल कर के बाहर चला जाए। इस तरीके से व्यवस्था होती है इनकी। कुछ त्रुटियां ऐसी होती है जिनमें धनायन ऋणायन का आकार सेम नहीं होता, अलग अलग पाया जाता है। इस तरीके से मान लो व्यवस्थित फॉर्म पाई जाती है इनकी, इस तरीके से व्यवस्थित फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर धनायन है या ऋणायन है, धनायन है ऋणायन है, धनायन है ऋणायन है, धनायन और ऋणायन, एक धनायन एक ऋणायन। इस तरीके से मान लो ये धनायन बाहर निकल गया तो ये क्या बन जाएगी, इसकी धनायन रिक्तिका बन जाएगी। क्या बन जाएगी? धनायन रिक्तिका बन जाएगी। ठीक है। और मान लो ये धनायन यहाँ गया तो ये अंतरकाशी धनायन बन जाएगा। इस तरीके अंतरकाशी धनायन बन जाएगा। इस तरीके की फॉर्म हम काम में लेंगे, अभी दोष करेंगे ना अलग अलग टाइप के, तो मैंने आपको समझाने के लिए ये फिर नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब मान लो यहाँ नेगेटिव आना था तो ये क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो ये ऋणायन रिक्तिका हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? ऋणायन रिक्तिका हो जाएगी। ठीक है। और मान लो ये ऋणायन यहाँ प्रेजेंट हो गया तो ये क्या हो जाएगा? अंतरकाशी ऋणायन हो जाएगा। अंतरकाशी ऋणायन हो जाएगा। ये व्यवस्था तभी उत्पन्न होती है जब हम किसी भी आदर्श क्रिस्टल के अंदर धनायन ऋणायन व्यवस्थित फॉर्म में पैकिंग फॉर्म में पाई जाती है। और हम ये कंडीशन तब भी रख सकते हैं जब हमारा टेम्परेचर शून्य हो, परम शून्य ताप। अगर टेम्परेचर को चेंज कर दिया जाए तो ये व्यवस्था इस तरीके की हो जाती है और इस तरीके की होने पर हम इसको नाम दे देते हैं जालक दोष या जालक त्रुटियाँ। टेम्परेचर बढ़ाने से धनायन और ऋणायन जो होते हैं वो ऊष्मीय कंपन करते हैं, क्योंकि उनको ऊष्मा मिल रही है। भाई हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उनको ऊष्मा तो मिल रही है, तो वो ऊष्मीय कंपन करते हैं। और जिस वजह से जो धनायन और ऋणायन जिस तरीके से व्यवस्थित है वैसे नहीं रह पाते और उनके अंदर त्रुटियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। त्रुटियों के 2 प्रकार मुख्य रूप से
एक त्रुटि होती है रस समीकरण मितीय त्रुटि। पहला टाइप रस समीकरण में मितीय त्रुटि, और दूसरी होती है रस समीकरण मितीय त्रुटि स्टोकियोमेट्रिक और एस्टोकियोमेट्रिक समीकरण मितीय त्रुटि। ठीक है, रस समीकरण मितीय त्रुटि जो होती है वो आगे दो प्रकार की होती है। एक होती है शॉर्ट की त्रुटि और एक होती है फ्रैंकल त्रुटि। एक होती है फ्रैंकल त्रुटि। ये त्रुटियां भी दो टाइप की होती हैं। एक होती है धातु अधिक्य त्रुटि और इसको बोला जाता है धातु अधिक्य त्रुटि। या फिर इसको बोला जाता है धातु न्यूनता त्रुटि। ठीक है, अब देखिए धातु अधिक्य त्रुटि दो प्रकार से शो कर सकते हैं अपने। एक तो बन जाए ऋणायन रिक्तिका की उपस्थिति, ऋणायन रिक्तिका की उपस्थिति या अंतरकाशी धनायन की उपस्थिति। ये भी दो प्रकार की। अधातु अधिक्य त्रुटि धनायन रिक्तिका की उपस्थिति और दूसरी है अंतरकाशी ऋणायन की उपस्थिति। ये हमारे त्रुटियों के कुछ प्रकार हैं जिनको हम करेंगे। रस समीकरण मितीय त्रुटि और अरस समीकरण मितीय त्रुटि दो टाइप की। रस समीकरण मितीय त्रुटि भी आगे दो टाइप की, शॉर्ट की और फ्रैंकल। जो हमारे पास रस समीकरण मितीय जो त्रुटि होती है उनके अंदर क्या होता है, जो धनायन और ऋणायन जिस अनुपात में सूत्र में प्रेजेंट होते हैं उसी अनुपात में पाए जाते हैं। अरस समीकरण मितीय के अंदर कोई जरूरी नहीं है, सूत्र से भिन्न फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। रस समीकरण मितीय त्रुटि, शॉर्ट की, फ्रैंकल त्रुटि, मोस्ट इम्पोर्टेंट त्रुटि जिसमें कई बार अंतर से भी पूछा जाता है क्वेश्चन और अलग से भी पूछ लेते हैं, टिप्पणी पूछ लेते हैं। हम इनको सारी त्रुटियों को अंतर से ही करेंगे। अगर थ्योरी भी लिखनी हो तो लिख सकते हैं, टिप्पणी लिखनी हो तो लिख सकते हैं। और धातु अधिक्य त्रुटि जिसके अंदर धातु की अधिकता हो, धातु की अधिकता दो कंडीशन में हो सकती है, या तो ऋणायन की रिक्तिका हमें पता है कि भी एक धनायन एक ऋणायन, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन इस फॉर्म में व्यवस्थित होते हैं क्रिस्टल जालक संरचना के अंदर जो आयनिक ठोस होते हैं। ऋणायन रिक्तिका की मतलब ऋणायन है वो क्या है, धातु है। ऋणायन चला गया तो एक धनायन ज़्यादा हो गया और धनायन क्या है, धातु है, तो धातु अधिकता हो गई। या अंतरकाशी धनायन की जो अंतरकाश है, अभी बताया था मैंने आपको अंतरकाशी क्या होते हैं, अभी हम वापिस पढ़ेंगे भी इनको डिटेल में। अंतरकाशी धनायन की उपस्थिति का मतलब अंतरकाश में कोई धनायन आ जाए और धनायन आ रहा है तो धनायन क्या है, धातु है, तो धातु अधिक्य त्रुटि। धातु की अधिकता हो जाएगी तो धातु अधिक्य त्रुटि हो जाएगी, तब धातु की तो न्यूनता हो जाएगी। जब धातु की अधिकता हो रही है तो धातु की क्या हो रही है, न्यूनता हो रही है।
तो धनायन रिक्तिका की उपस्थिति, ये दो कंडीशन हो सकती है, एक धनायन रिक्तिका बन जाए, एक अंतरकाशी ऋणायन बन जाए। धनायन रिक्तिका की उपस्थिति का मतलब धनायन रिक्तिका प्रेजेंट हो जाए, धनायन बाहर निकल जाए, उसकी रिक्तिका बन जाए। और अंतरकाशी ऋणायन की उपस्थिति, अंतरकाश के अंदर ऋणायन आ जाए तो अ धातु अधिक हो जाएगा, तो अ धातु अधिक की त्रुटि हो जाएगी। चलो हम अब डिटेल में पढ़ते हैं। रस समीकरण मितीय त्रुटि, जिसके दो प्रकार शोटकी और फ्रैंकल। रस समीकरण मितीय त्रुटि का मतलब ये हो गया कि इस त्रुटि के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास सूत्र के अकॉर्डिंग ही धनायन ऋणायन व्यवस्थित होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे शोट की त्रुटि और फ्रैंकल त्रुटि, दोनों को अंतर से करेंगे अपने। शोट की त्रुटि की बात करें हम सबसे पहले, ये त्रुटि जो है उन आयनिक ठोसों में पाई जाएगी, आयनिक ठोस, वे आयनिक ठोस जिनकी क्या हो, समन्वय संख्या अधिक हो, क्या हो, समन्वय संख्या अधिक हो, उनके अंदर ये त्रुटि पाई जाती है। फ्रैंकल त्रुटि जो है वो उनके अंदर पाई जाएगी जिनकी समन्वय संख्या क्या हो, कम हो, जिनकी समन्वय संख्या क्या हो, कम हो। इसके अलावा नंबरिंग 9 लगाओ जी, अंतर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको डिटेल में भी लिख सकते हैं। तो शोट की त्रुटि उन आयनिक ठोसों में पाई जाती है जिनकी समन्वय संख्या अधिक हो। समन्वय संख्या अधिक का मतलब ये हो गया है कि एग्जाम्पल भी ले सकते हैं अपने, यहाँ पर NaCl हो गया या CHCl हो गया, तो NaCl की समन्वय संख्या कितनी होती है, 6, और CHCl की समन्वय संख्या कितनी होती है, 8। और यहाँ पर ये ZnS के अंदर पाई जाती है और इनकी समन्वय संख्या क्या होती है, 4 होती है। मतलब ये उन आयनिक ठोसों के अंदर पाई जाएगी जिनकी समन्वय संख्या क्या हो, अधिक हो, ये उन आयनिक ठोसों में पाई जाएगी जिनकी समन्वय संख्या कम हो। ये एग्जाम्पल NaCl CHCl ले लिया, इसकी समन्वय संख्या 6 होती है, इसकी समन्वय संख्या 8 होती है। ZnS की समन्वय संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब देखिए इन आयनिक ठोसों के अंदर, इन आयनिक ठोसों में धनायन व ऋणायन का त्रिज्या अनुपात बराबर होता है, त्रिज्या अनुपात बराबर होता है R पॉजिटिव बराबर R नेगेटिव। धनायन और ऋणायन का त्रिज्या अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन इनके जो आयनिक ठोस होते हैं ना, इन आयनिक ठोसों में धनायन छोटा व ऋणायन बड़ा, यानी कि त्रिज्या अनुपात ऋणायन का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो R पॉजिटिव R नेगेटिव, इसका त्रिज्या अनुपात ज़्यादा होगा और इनका बराबर क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा पहले मैं इनकी स्ट्रक्चर बनाती हूँ, फिर बाकी चीज़ें मैं आपको फिर करवाऊँगी। यहाँ पे शोट की और ये हो गई फ्रैंकल, इनकी स्ट्रक्चर बनाते अपने। शोट की त्रुटि, फ्रैंकल त्रुटि।
इसके अंदर जब सही तरीके से आयनिक क्रिस्टल जालक संरचना जो होती है वो इस तरीके से व्यवस्थित होती है, परम शून्य ताप पर जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसकी संरचना में कुछ चेंज आ जाता है। तो जैसे यहाँ से धनायन बाहर निकल गया तो ये क्या बन गई, धनायन रिक्तिका। ठीक है, अब मान लो यहाँ से ऋणायन बाहर निकल गया तो इसको क्या बोलेंगे, ऋणायन रिक्तिका। ये तब होता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसमें ये कंपन होता है कि धनायन या एक ऋणायन बाहर निकल जाता है और रिक्तिका बन जाती है। तो जो शॉर्ट की त्रुटि है ना, इसके अंदर क्या होता है, धनायन और ऋणायन का आकार बराबर होता है, बराबर आकार बनाया है मैंने। एक धनायन निकल जाता है बाहर, एक ऋणायन निकल जाता है बाहर, धनायन रिक्तिका और ऋणायन रिक्तिका बन जाती है, दोनों बाहर निकलते हैं। और साथ में ये विद्युत उदासीनता को भी शो करते हैं, क्योंकि एक धनायन रिक्तिका बन रही है और एक ऋणायन, एक धनायन बाहर निकल रहा है, एक ऋणायन बाहर निकल रहा है। चलो फ्रैंकल की ओर बनाती हूँ मैं। इस तरीके से व्यवस्था पाई जाती है। धनायन जो होता है वो छोटे आकार का होता है, ऋणायन जो होता है वो बड़े आकार का होता है। तो इनका त्रिज्या अनुपात जो होता है वो बराबर नहीं होता। ऋणायन बड़े आकार का होता है तो त्रिज्या अनुपात ऋणायन का ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक धनायन बाहर निकलता है, ये धनायन बाहर निकल गया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे धनायन रिक्तिका। रिक्तिका। और ये धनायन यहाँ अंतरकाश में प्रेजेंट हो गया तो इसको बोलेंगे अंतरकाशी धनायन। अंतरकाशी धनायन। इसके अंदर ना तो ऋणायन बाहर निकलता है और ना ही ऋणायन रिक्तिका बनती है, ना ही अंतरकाश में ऋणायन होता है। ऋणायन का कोई रोल नहीं होता। यहाँ इस त्रुटि के अंदर तो धनायन ही निकल रहा था और ऋणायन भी निकल रहा है, तो धनायन रिक्तिका बन रही है और ऋणायन रिक्तिका बन रही है, अंतरकाश में कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ धनायन रिक्तिका बन रही है, सिर्फ धनायन निकल रहा है और अंतरकाश में धनायन प्रेजेंट हो रहा है। तो दोनों में स्पष्ट स्ट्रक्चर को देख कर के अंतर दिखाई दे रहा है। यहाँ इस त्रुटि के अंदर शॉर्ट की त्रुटि के स्ट्रक्चर से संबंधित बात करें हम अब नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं कि धनायन और ऋणायन रिक्तिका बनती है। धनायन और ऋणायन रिक्तिका बनती है क्योंकि धनायन भी बाहर निकलता है और ऋणायन भी बाहर निकलता है। दोनों अपना स्थान छोड़ देते हैं और दोनों का संयोजन होता है और पूरा सिस्टम विद्युत उदासीन रहता है। इस त्रुटि के अंदर घनत्व भी कम हो जाता है क्योंकि धनायन निकलता है ना, इसलिए इसका घनत्व भी कम हो जाता है। लेकिन इस त्रुटि के अंदर लिख सकते हैं हम कि इसके अंदर सिर्फ धनायन निकलता है तो धनायन रिक्तिका बनती है
और दनाइन अंतरकाश में चला जाता है तो अंतरकाशी दनाइन बनता है। दोनों में स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर के थ्रू। इसमें दनाइन रिनाइन रिक्तिका बनती है, दोनों बाहर निकलते हैं, दोनों का संयोजन होता है, पूरा सिस्टम विद्युत उदासीन रहता है। क्रिस्टल जो होता है विद्युत उदासीन रहता है, इसमें दनाइन रिक्तिका बनती है और दनाइन अंतरकाश में चला जाता है तो अंतरकाशी दनाइन बनता है। यहाँ रिनाइन दनाइन का संयोजन होता है, यहाँ दनाइन रिक्तिका और अंतरकाशी दनाइन का संयोजन होता है तो क्रिस्टल तो विद्युत उदासीन यहाँ भी रहता है। यहाँ इन दोनों का संयोजन होता है, यहाँ इन दोनों का संयोजन होता है। अब देखिए यहाँ पर जो घनत्व है वो अपरिवर्तित रहता है क्योंकि यहाँ दनाइन बाहर निकल चुका है, रिक्तिका बन चुकी है। यहाँ दनाइन रिक्तिका तो बन गई है लेकिन दनाइन अंतरकाश नहीं है तो घनत्व क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। इस प्रकार की जो कंडीशन है KCl में हो सकती है, KBr में हो सकती है, इनके अंदर पाई जाती है, इनके स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है। लेकिन यहाँ पर AgBr और AgI के अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो ये थी रस समीकरण मितीय त्रुटि। और रस समीकरण मितीय त्रुटि में जिस तरीके का सूत्र होता है आयनिक ठोस को उसी तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। रस समीकरण मितीय दो प्रकार के, शॉर्ट की त्रुटि, फ्रैंकल त्रुटि। शॉर्ट की त्रुटि और फ्रैंकल त्रुटि शॉर्ट की उन आयनिक ठोसों में पाई जाती है जिनकी समन्वय संख्या अधिक होती है, फ्रैंकल उनमें पाई जाती है जिनकी समन्वय संख्या कम होती है। NaCl, CHCl इनकी समन्वय संख्या 6, इनकी 8 होती है। ZnS के अंदर पाई जाती है समन्वय संख्या 4 होती है। इसके अंदर दनाइन और रिनाइन का त्रिज्या अनुपात बराबर रहता है, इसके अंदर त्रिज्या अनुपात बराबर नहीं रहता। इसमें दनाइन रिनाइन बराबर होते हैं, सेम आकार के होते हैं, त्रिज्या अनुपात सेम होता है। दनाइन बाहर निकलता है, रिनाइन बाहर निकलता है, दनाइन रिक्तिका बनती है, रिनाइन रिक्तिका बनती है, दोनों का संयोजन होता है, क्रिस्टल विद्युत उदासीन रहता है। इसमें अंदर दनाइन रिक्तिका बनती है, दनाइन बाहर निकलता है, रिक्तिका बनती है लेकिन क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता, अंतरकाश में व्यवस्थित हो जाता है, इसलिए अंतरकाशी दनाइन बोलते हैं। इसके अंदर दनाइन रिक्तिका और अंतरकाशी दनाइन का संयोजन होता है। ये इसका घनत्व कम हो जाता है क्योंकि दनाइन बाहर निकल जाता है, उसमें दनाइन बाहर तो निकलता है लेकिन अंतरकाश में व्यवस्थित हो जाता है, इसलिए उसका घनत्व कम नहीं होता। इसमें KCl, KBr और इसमें AgBr, AgI पाए जाते हैं। ये थी शॉर्ट की और फ्रैंकल त्रुटि, जिससे संबंधित टिप्पणी भी आ सकती है, अंतर भी आ सकता है, तो हम आसानी से कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।